तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिकॉर्ड ऑफ मॉर्टल जर्नी टू इमोर्टलिटी के नोएल को। ठीक है, और ये जो नोएल बेस होने वाला है ना, ये 160 एपिसोड का नोएल बेस होने वाला है, क्योंकि देखो जो 159 एपिसोड है ना, वो जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं 160 एपिसोड आ रहा है ना, उसका नोएल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से मैं कंटिन्यू भी करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो हालनी है ना, यहाँ से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट में बताया था, जो हाल नहीं होता ना, मतलब कि अपना सामान वामान पैक कर चुका होता है और युवानियू स्टेट के साइड में बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलो वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो को फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है फूक लेन का एक माउंटेन का। ठीक है, जो कि वेस्ट या कुछ साइड में था, जो कि जिसको तुम रोड माउंटेन पर्पल क्राउड है। ठीक है, पर्पल क्राउड रोड माउंटेन भी बोल सकते हो, जिसमें कि हमेशा फॉग ही फॉग रहता है। ठीक है, और ये जो फॉग है ना, इसमें नॉर्मल पर्सन अगर चला जाए ना, तो भाई कुछ देख ही नहीं पाएगा। अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो उसका डेथ भी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं ना, उन लोग उन सब चीज़ों से घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि जो मोटर लोग मरते हैं ना भाई, तो भाग्यशाली हैं कि वो मारे गए हैं। और पिछले कई दिनों से तो यहाँ पे जो माउंटेन होता है ना, इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशन वगैरह वगैरह हलचल सा मच गया होता है। और यहाँ पे ना एक इनविटेशन कार्ड अपेयर होता है, जो कि यहीं का होता है। ठीक है, और इस माउंटेन के ही सामने में ना एक सिटी है, जो कि खास बड़ा तो नहीं है, बस 5 किलोमीटर जितना ही बड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो लोगों की जो आबादी बोले भाई 10,000 से भी ज्यादा लोग थे। ठीक है, और यहीं पे ना एक बंदा होता है अयहर करके कुछ नाम होता है। ठीक है, कुछ वेटर का काम करता था। और यहाँ पे जो बंदा होता है ना भाई, आवाजें दे रहा होता है, मतलब खाने वाने पीने के लिए, भाई आलू ले ले, भिंडी ले ले, खाना खा ले, जो भी वगैरह वगैरह। और गर्मी की वजह से, उसको चिल्लाने की वजह से ना भाई, उसका कुछ ताकत वगैरह भी नहीं बचा हुआ था। और जो बंदा था ना, बहुत ही एकदम निराशा हो गया था, एकदम दे गाली पे गाली मारे जा रहा था मन ही मन में। ठीक है, अपने ओनर को। और आसमान के साइड में देखते हुए वो थोड़ा सा निराश सा हो गया होता है, और सोच ही रहा होता है क्या मैं जाकर ठंडा पानी पी लूँ थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है अपने, मतलब कि आप सामने देख के। और फिर जैसे ही आयर उन लोगों को देखता है ना, तो उनमें से 3 लोग थे। वो लोग तो बोलता है कि आइए आइए आइए। उनमें से 3 में से जो एक था नाटा था, एक था मोटा था, एक जो बंदा था ना, वो अपना टोपी वगैरह पहना हुआ था, उस बाल वगैरह लंबे लंबे थे। उतना मैं खास नहीं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके आंखों में देखने से ना ऐसा लग रहा था भाई जम सजाएंगे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और जो वेटर वगैरह तो होता है ना, आयर वगैरह, वो भी बोलता है कि आइए आइए, हमारे यहाँ रुकने के लिए अच्छे व्यवस्था हैं। फिर जो नाटा मोटा होता है ना, वो भी बोलता है, उसको कुछ सिक्के वगैरह देता है। वो बोलता है कि बकवास बंद करो, हमारे लिए सेकंड फ्लोर में रहने के लिए, खाना पीना के लिए जाके इंतज़ाम करो। और आहिर भी वहाँ से बिना कहे पूछे वहाँ चला जाता है, और उसका ओनर होता है ना, उससे सिक्के वगैरह ले लेता है और बोलता है कि जा 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 जल्दी से पटाख से रेडी कर। और आहिर जो होता है ना भाई, इस टाइम अपने जो ओनर होता है ना, उसको भाई मनी मन में बहुत सारी गालियाँ दे मारता है। और वो ही होता है ना, वो सीधे सेकंड में मतलब कि फ्लोर पर चला जाता है, अपना काम करने लगता है। और जैसे ही वहाँ से जाता है ना, तो सेकंड फ्लोर में जाके वो रेडी वगैरह नहीं करता है। यहाँ पे कुछ थे ना, कुछ नौकर वगैरह जो भी हो गए, कुछ खाने पीने वाले थे, उन लोगों को अपना खाना वाना देने लगता है। लेकिन जैसे ही उन तीनों को देखता है ना, एकदम चुपचाप शांत तरीके से बैठे हुए थे, उस साइड में जैसे ही देखता है ना, तो भाई एकदम ऐसा लगता है ना उसको कि भाई वो यहीं पे जम जाएगा। वो भाई फट के 4 हो चुका होता है उसका। फिर वो तुरंत ही वहाँ से भग जाता है। फिर फाइनली तीनों बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और जो नाटा मोटा जो पर्सन होता है ना, हालनी से बोलता है कि ब्रदर हाँ ना, आपने उसको ऐसे क्यों देखा है, कि आपको मोर्टल लोग ऐसे पसंद नहीं है का। जो हालनी बोलता है नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ना स्पिरिचुअल रूट वगैरह है। हालांकि उसका एबिलिटी वीक है, और लगभग वो की कंडेंसेशन के ना फोर्थ, मतलब कि थर्ड या फोर्थ लेवल तक ही पहुंच पाएगा। और जो मोटा पर्सन होता है वही बोलता है, थोड़ा हैरान हो जाता है कि स्पिरिचुअल रूट लगता है ब्रदर हान इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे जा चुके हैं। तो जो हानली होता है ना, वही बोलता है भाई तुम दोनों से मेरा कल्टिवेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ऐसा है कि मैंने कुछ टेक्निक्स वगैरह सीख लिया है, जिससे मैं देख के बता सकता हूँ। और जो मोटा पर्सन होता है ना, वही एकदम मस्ते हो बोलता है ब्रदर हान तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। वैसे भी वो बंदा जो है ना, वेटर का काम करता है, लेकिन कहा जा सकता है कि अगर वो हमारे जैसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर भी कभी बन जाता है, तो ये सब बेकार ही होगा, क्योंकि हम जिसको मतलब कि हम खुद ही अकेले कल्टिवेटर हैं। ठीक है, जैसे आउटसाइड कल्टिवेटर जिसको तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो बोलता है कि हम लोग खुद यहाँ पे जो पुरुष का बर्थडे वगैरह कुछ है ना, उसका मतलब कि शुभकामनाएं वगैरह देने आए हैं, ताकि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम इस सेक्टर में इंटर हो जाएं। ठीक है, लेकिन अफसोस हमें इन सब चीज़ों के लिए ना, मतलब कि 1 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर जो मोटा पर्सन होता है ना, वही बोलता है कि ब्रदर हान आपका हम लोगों ने मतलब कि आपका जो कल्टीवेशन है उसको देखते हुए थोड़ा सा फॉर्मिडेबल लगता है, लेकिन हम लोगों ने आपका नाम कभी नहीं सुना है। उसको घूर रहे होते हैं भाई। जो हान लेवी होता है वो भी बोलता है मैं कभी यू स्टेट का कल्टिवेटर हुआ करता था, और मैं हाल ही में इस वो स्टेट में आया हुआ हूँ, तो कोई अजीब बात नहीं है कि तुम दोनों मेरे बारे में नहीं जानते हो। फिर जो मोटा पर्सन भी होता है ना, वो भी बोलता है कि यू स्टेट क्या ये डेविल डाउ सेक्ट का एरिया नहीं है, तो ब्रदर हान वहाँ पे कल्टिवेशन क्यों नहीं किया। जो हान लेवी बोलता है वहाँ पे मैंने कोशिश तो किया
था, लेकिन कोई भी वहाँ पे ना सक्सेसफुल वगैरह मतलब कि नहीं मिल रहा होता है। और वहाँ का जो यू स्टेट का जो डेल्टा सेक्टर है ना, वो एकमात्र है मतलब कि जो आउटसाइड कल्टीवेटर को ना उतना कुछ भाव वगैरह नहीं देता है। इसीलिए मैं वहाँ से निकल के यहाँ युआनियो स्टेट के साइड में निकल पड़ा। लेकिन आते ही मेरे को मैं उम्मीद नहीं था कि पहुँचते ही जो फुकलेन का एंसेस्टर है ना, उसका बर्थडे पार्टी होगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को तो मैं जाने नहीं दे सकता हूँ। तो वही बोलता है कि तो ऐसा ही है, बर्दनहान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, है ना। फिर वो लोग बात मतलब कि इग्नोर कर देते हैं और दूसरे कुछ अफवाहें वगैरह के बारे में बात करने लगते हैं। फिर जो खाना वाना वगैरह खाते हैं और वहाँ पे सब कोई आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर वो दोनों जैसे ही आराम करने के लिए जाते हैं ना, तो उन लोग को मतलब कि मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ इस टाइम पे ना सब कुछ एकदम मुस्कान वगैरह गायब हो जाता है। कुछ अपना स्पेल वगैरह का यूज़ करते हैं, टेक्निक वगैरह का, और जो मतलब कि कुछ कवर कर लेता है, जिससे इन लोग का आवाज़ें हैं ना उन लोग की तक ही सीमित रहेगा, बाहर पे नहीं जाएगा, ठीक है। वही बोलता है कि ब्रदर लोग, क्या आपको सच में लगता है कि जो बंदा है ना ये आउटसाइड कल्टिवेटर है? वही बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे को लगता है कि इस छोटे सेक्ट का ना कोई डिसाइपल वगैरह होगा। फिर जो नाटा पर्सन होता है ना, वही बोलता है कि जब जब हम साथ में जर्नी कर रहे थे तो उन्हें नहीं देखा, उसके पास में एक ट्रेजर था जो कि हाई ग्रेड का लग रहा होता है। और तो और उसकी जो स्टोरेज पाउच में ना बहुत ही सारे मतलब कि बोले तो रोकड़ा ही रोकड़ा बहुत सारे थे। और तो और अगर वो बड़े क्लेन से होता तो हमारे साथ में इतना मतलब कि थोड़ी जर्नी करता, इसके बजाय वो खुद किया। फिर उसके पास मेन तो मेन उसके पास इन्विटेशन कार्ड भी नहीं है। मेरे को लगता है सच में आउटसाइड कल्टीवेटर ही है। और आउटसाइड जो कल्टीवेटर होता है ना, अपने मतलब कि छिप छिप के ऐसे जर्नी करते हैं ना, तो इसलिए मेरे को लगता है कि इन लोग कह रहे थे, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने उसका जो नाम है ना कभी नहीं सुना है। और जो बंदे थे होते हैं ना भाई, एकदम लालच भरी नजरों से ना भाई एकदम हाथ वगैरह रगड़ रहे होते हैं। और जो वो बंदा होता है ना, बोलते हैं भाई लू, भाई लू, वही जो बोलता है ना, वो बोलता है कि हमें लगता है कि हमें बिना बेफिक्र होकर उस पर अटैक कर देना चाहिए। और हमारे कल्टीवेशन को देखते हुए हम लोग उसको पता भी नहीं है कि हम लोग जो कल्टीवेशन है ना उसको हम लोग छिपा रहे हैं। हम लोग का जो कल्टीवेशन है ना वो है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिड पर, ठीक है। और जो बंदा है ना वो अर्ली फेज पर है। और ये सब देखते हुए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर जो मोटा पर्सन होता है ना, वही बोलता है कि हाँ भाई चलो चलो उसको निपटाते हैं, और हम अगर उसको चुपके से ऐसे निपटा देंगे ना तो भाई मेहनत भी कम लगेगा ना। और बोलता है कि जो एंसेस्टर का जो बर्थडे पार्टी है ना, उससे 2 दिन पहले ही उस पर अटैक कर देते हैं। और वही बोलता है चलो लुओ भाई ऐसा ही करते हैं, हम दोनों ही इस जो सेक्ट है ना इसमें एंटर हो पाए या ना पाए। लेकिन भाई वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है, ठीक है। वो क्या बोल रहा होता है पता है कि इतना मतलब कि अपने दरवाजे पे कोई शिकार तुम्हें दस्तक दे रहा हो, तुम उसको छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इस टाइम पे जो आनली होता है ना भाई, उन लोगों की बातें वगैरह सुन रहा होता है। वही बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मौत को दावत दे दिया है तो मेरे को क्रूएल होने पे दोष मत देना। फिर जो आनली होता है ना, देखो मैं जो आनली है ना, उस 2 महीने पहले ना ऐसे ही वानी स्टेट में ना ऐसे अपना जर्नी कर रहा होता है। तो जो डेविल हाउस सेक्ट है ना उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो उन लोगों से मतलब कि वहाँ से होते हुए गुजर रहा होता है, अपना कल्टीवेशन भी छिपा लिया होता है, ठीक है। और जो यूआनी स्टेट में पहुंचने के बाद ना वहाँ से मतलब कि फुकलेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठा कर रहा होता है। ऐसा नहीं था कि जो हानले है ना फुकलेन के है कुछ जो कॉर्पोरेशन जो भी होंगे ना बंदे, उन लोगों ने मार नहीं सकता था। लेकिन वो हेड ऑन फाइट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फाइट करेगा तो भाई हेल्प के लिए तो कोई ना कोई आएगा ही ना। इसलिए वो जो अपना प्लान वगैरह बना ही रहा होता है ना, तो वही उसको कुछ अफवाहें पता चलता है कि जो वहाँ का जो एंसेस्टर है ना उसका बर्थडे पार्टी आ रहा है। तो वही भाई बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जितने भी डिसाइपल वगैरह जो भी होंगे ना सब एक ही जगह इकट्ठा होंगे तो सबको निपटा देगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया ना तो भाई उसने कुछ एक कल्टीवेटर है जिसका नाम सीन रुइन है, उससे वादा किया हुआ उसका टूट जाएगा भाई, अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए जो हानले है ना सबको एक ही बार में निपटाने के लिए मतलब कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है, बस वेट कर रहा होता है। हालांकि ये जो फूकलेन है ना इसमें कोई एवे ही मतलब कि एंटर नहीं हो सकता है। जहाँ तक आउटसाइड कल्टीवेटर का बात है ना, तो उन लोगों के लिए एक दिन जो बर्थडे पार्टी होगा ना उससे एक दिन जस्ट पहले मतलब कि एंटर होने के लिए उन लोगों को इजाज़त दिया जाएगा। और हानली भी 1 महीना के लिए वेट करता है भाई, क्योंकि और वहीं पे जब वो ढूंढ रहा होता है ना मतलब कि एकदम हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में समझ रहा होता है इस फूकलेन के बारे में, ठीक है। तो वहीं पे ना 2 बंदे मिलते हैं जिनका नाम, एक का नाम पेंगी होता है, फाइन पेंगी, ठीक है। और जो बंदे होता है ना वो भी उन लोग को वहीं पे जा रहे होते हैं ना, तो लोग इनवाइट करते हैं कि तुम भी हम लोग के साथ में एक साथ में जर्नी करते हैं। हानली भी समझ जाता है कि इन दोनों के माइंड में तो कुछ चीज़ चल रहा है, मतलब कि दाल में कुछ तो कुछ काला जरूर है। और जो हानली है ना वो उन लोगों को चाहता था भाई पलक झपकते ही मार देता, लेकिन अगर कुछ ऐसा करता तो भाई वो डर के पहले ही भाग जाता। और हानली भी फिलहाल जो रूम पे था ना तो वही वही प्लान बना चुका होता है कि इन लोगों को भाई मारना ही पड़ेगा, चाहे जैसे ही मारना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक फाइन पेंगी का बात है ना, तो आसपास मतलब कि जो फूकरेन का एंसेस्टर का जो मतलब कि बर्थडे वगैरह भी था ना वो भी बहुत ही पास में आ चुका होता है। इन दिन में मतलब कि जो वो दोनों बंदे होते हैं ना हाल ही से ऐसे बात कर रहे थे भाई, जिससे लग रहा होता है भाई सालों पुराना दोस्ती, एकदम पार्टनर बोले तो भाईचारा ऑन टॉप ऐसे टाइप से, ठीक है। और जो हानली होता है ना यहाँ पे रुके हुए बहुत दिन हो गया था ना, तो भाई बहुत सारे कल्टीवेटर से भी मिलता है। लेकिन जो कल्टीवेटर उसके पास में आते थे ना भाई, तो
दोनों बंदे को ना देख के जो हानली के साथ में थे उन लोग देख के भाई तुरंत ही भाग जाते थे। और जो फाइन पेंगी होता है ना वो भी देख के भाई वो उस बात नहीं करने दे रहा होता है दूसरे कल्टिवेटर से, क्योंकि उसको पता था भाई अगर बात करेगा कहीं शक ना हो जाए, इसलिए उन लोगों को बात करने के लिए ना रोक देता था हानली को, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद ना वो जो बंदे होता है ना हानली से बोलते हैं कि ब्रदर एक ऐसा प्लेस मैं तुम्हें दिखाऊंगा जहाँ पे मतलब तुम जाओगे ना भाई कभी भूल ही नहीं पाओगे, इतना सुंदर प्लेस है। वो बोलता है कि चलो चलते हैं एक बार घूम के आते हैं। हानली भी मान जाता है भाई चलो चलते हैं। फिर जैसे वहाँ पे जाते हैं ना नीचे उतरते हैं, जो बंदा होता है ना वो भी हंसने लगता है। वो बोलता है कि भाई देखो क्या नज़ारा है, क्या तुम कभी देख पा ऐसा मतलब कि नज़ारा देखे हो। और हानली भी सुनता है ना तो भाई इस टाइम पे वो तो भाई मने मने बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, क्योंकि आसपास में फील करता है ना स्पिरिचुअल पावर की वजह से कि आसपास में ना कुछ नॉर्मल सा ऐसे फॉर्मेशन वगैरह लाया, मतलब कि ये लोग जो है ना वो लोग रेडी करके रखे हुए हैं हानली को मारने के लिए। अगर हानली अगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर था तो सच में मारा जाता है। लेकिन जो हानली भी बोलता है बुरा नहीं, यहाँ का नज़ारा कुछ खास बुरा नहीं है, ये बेहतर होगा कि यहाँ से वापस जाना बेकार होगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर किसी को मार डालो तो वैसे भी किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। जो सुन के जो मोटा पर्सन होता है ना वो भी एकदम हकलाने लगता है, ब्रदर ब्रदर मतलब कि ब्रदर हाँ ना आपने कुछ गलत समझ तो नहीं लिया। लेकिन जो बंदा होता है ना भाई अपना जो हथियार वगैरह होता है ना भाई निकाल के रखा होता है, रेडी हो चुका होता है अटैक करने के लिए। फिर जो बंदा होता है ना तुरंत हानली पे अटैक कर देता है। हानली भाई एकदम कोल्डली वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, और जो बंदा भी होता है ना देख के थोड़ा सा एकदम हैरान हो जाता है, थोड़ा सा डर सा फील करने लगता है। लेकिन वो जस्ट वहाँ से भाग नहीं हो रहा होता है, लेकिन भाई बहुत ही देर हो चुका होता है और मेरा भी नाइट हो चुका है, शाम हो चुका है, तो खाना पीना बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। तो कल पे वीडियो आएगा, ठीक है। आज वैसे भी 2 वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है, मतलब इसको लेके डालूंगा, ठीक है, अपलोड करूंगा। और कल से भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बियॉन्ड द टाइम स्केप नोएल का। देखो बियॉन्ड द टाइम स्केप नोएल है ना, बीच का कुछ जो चैप्टर्स है ना थोड़ा सा बोरिंग सा होंगे, ठीक ना। तो कमेंट में बताओ क्या मैं उन सभी को ना एक ही मतलब कि आधे घंटे या 1 घंटे का वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद वैसे मतलब कि आराम से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो भी होगा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।